Hello, dear students. I am Professor Sandeep Gupta, Department of Civil Engineering, SIRTE. In this class, we are discussing the very important introduction of the syllabus. Syllabus के introduction and units. Introduction syllabus with unit discussion. So the outlines is introduction of the subject, introduction of units, and IS codes. Some IS code discussed we are using in this subject. So the name of the subject is डिपार्टमेंटल इलेक्टिव. हम लोगों ने ये डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है जिसमें से सब्जेक्ट को चॉइस किया हुआ है. तो इसका कोड है आपका C702D. डी लिखा हुआ है क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट हैं. आप लोग देखेंगे एज पर दी सिलेबस ABCD. तो डी वाला हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आजकल डिजाइन ही चल रहा है भाई. तो नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग एंड इज कॉल्ड एज द RCC2. इन अ ओल्डन टाइम प्रीवियस जब आपके जो सीनियर थे उन लोगों के लिए सिलेबस सेम है, पर जो सब्जेक्ट का नाम था वो था आपका ASD1. ध्यान से सुनिएगा भाई, ASD1 उसको बोलते थे हम लोग एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन 1. दैट मींस RCC2. लेकिन अब जो आपके सब्जेक्ट का नाम चलता है वो क्या चलता है भाई? SDD, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग RCC2. सो दीज आर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको क्या कॉन्सेप्ट है भाई सब्जेक्ट के नाम का. एंड दीज आर द 5 यूनिट्स कवर इन दिस सब्जेक्ट. सो यूनिट नंबर 1 देख रहे हैं आप लोग, डिजाइन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. यू नो वेरी वेल दी अबाउट द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. In this unit, we covered only a 4 topic. That one topic is called a sway, second is non-sway building, third is shear wall and other bracing element. So मैं आप लोगों को थोड़ा यूनिट के बारे में बताता जाता हूँ भाई. sway and non-sway, जब आप लोगों ने स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 पढ़ा हुआ था उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया होता एलिमेंट्स का. जो सारे के सारे एलिमेंट्स का आपने एनालिसिस किया था थ्रू दी डिफरेंट मेथड, वो थे आप लोग के सारे नॉन स्वे. चूंकि अब आप लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 नहीं पढ़ते हैं, वो आपका इलेक्टिव हो गया है. अगर वो पढ़ते तो वहां आपका स्वे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता. लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर स्वे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा विथ स्वे और विदाउट स्वे. दोनों का मीनिंग क्या, वो डिफरेंस हम लोग इस यूनिट में देखेंगे. थर्ड टॉपिक आता है आपका शेयर वॉल. शेयर वॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि हम लोग आजकल हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं जहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम लोग कंसीडर करते हैं. तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसीडर करते हैं और उनके अगेंस्ट में हमको स्ट्रेंथ लगानी है, स्ट्रेंथ को बढ़ानी है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है. तो वी आर यूजिंग दी शेयर वॉल. ब्रेसिंग एलिमेंट जो है वो शेयर वॉल का ही अल्टरनेटिव है. अगर आप लोग शेयर वॉल नहीं दे पा रहे तो हम लोग वहां पर ब्रेसिंग एलिमेंट को यूज कर लेते हैं. तो दोनों सिमिलर है, बस आपको छोटा जो डिफरेंस है वो आपको क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. नेम ऑफ द सेकंड यूनिट देखिए, डिजाइन ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर. देखिए उसके लैंग्वेज पर जाइए, डिजाइन ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड एज अ रिटेनिंग वॉल. ये 2 तरह होते, 4 टाइप्स के एक्चुअली ये, लेकिन एज पर योर सिलेबस हम लोग को 2 रिटेनिंग वॉल डिजाइन करनी है इस यूनिट में. वन इज कॉल्ड एज अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, सेकंड इज कॉल्ड एज अ काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है. एक कैंटिलीवर पढ़ेंगे, काउंटर फोर्ट में बस एक स्टेप पड़ता है, बाकी डिजाइनिंग आपकी सेम होती है एज अ कैंटिलीवर वॉल. तो रिटेनिंग वॉल मतलब क्या होता है, आप लोग बड़े वर्ड पे जाइएगा. मतलब रिटेनिंग मतलब अर्थ के रिटर्न प्रेशर को रजिस्ट करने के लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिटेनिंग वॉल. तो ये रिटेनिंग वॉल डिटेल्ड हम लोग यूनिट में डिस्कस करेंगे. थर्ड यूनिट आता है आपका वाटर टैंक. वाटर टैंक तो आप लोगों ने बहुत सुने हुए हैं भाई, आजकल वाटर टैंक बहुत बनते हुए भी देखे हैं. हम लोग इस यूनिट में वाटर टैंक को डिजाइन करना देखेंगे. आप लोगों से अगर कोई प्रोफेशनली वाटर टैंक डिजाइन करेगा तो प्रोसेस यही रहेगी जो हम लोग क्लास में इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. तो वाटर टैंक इसमें कौन कौन से बनाने वाले हैं भाई हम लोग? 3 तरह के वाटर टैंक जनरली हम लोग यूज करते हैं. एक रेस्टिंग ऑन दी ग्राउंड, आप लोग ग्राउंड पर बना सकते हैं. एक बिलो दी ग्राउंड, एक ग्राउंड के अंदर बना सकते हैं वाटर टैंक. तीसरे टाइप का वाटर टैंक होता है एलिवेटेड वाटर टैंक, जो हम लोग आजकल मल्टी कॉलोनीज बना रहे हैं बड़े बड़े, उनमें हम लोग जो हाइट पर टैंक बनाते हैं, हाइट पर टैंक बनाते हैं क्योंकि हमारा वाटर प्रेशर, वाटर फ्लो प्रॉपर मिल पाए, सब घरों में पानी प्रॉपर हो पाए, इसलिए हम लोग हाइट पर टैंक बनाते हैं. तो थर्ड होता है आप लोगों का, क्या होता है भाई थर्ड? एलिवेटेड वाटर टैंक. इसी एलिवेटेड वाटर टैंक में एक स्पेशल टाइप का वाटर टैंक है जो सबसे लास्ट में आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंड से वाटर टैंक. तो इंड से टैंक भी बनाएंगे भैया उसमें, ये स्पेशल टाइप का. तो 3 तरह के टैंक इसमें स्टडी करेंगे. बाकी ये तो शेप लिखे हुए, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, कोई भी बना सकते हैं आप लोग. रेस्टिंग ऑन दी ग्राउंड, अंडरग्राउंड एंड एलिवेटेड, मतलब कुछ हाइट पर बनाएंगे. तो ये आप लोगों का थर्ड यूनिट में हम लोग कवर करेंगे. फिर ऐसे ही आता है आपका फोर्थ यूनिट. फोर्थ यूनिट, नेम ऑफ द यूनिट देख रहे हैं आप लोग, मात्र 1-2 टॉपिक लिखे हैं सिंपल से, डिजाइन ऑफ साइलो एंड बंकर्स. तो इसके अंदर हम लोग साइलो का डिजाइन करेंगे और बंकर्स का डिजाइन करेंगे. अब साइलो और बंकर क्या होते हैं भाई, इनके कॉन्सेप्ट कैसे आएंगे? आप लोगों ने देखा होगा आजकल हम लोग क्या बनाते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट का यूज कर रहे हैं. मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट क्या है, आपकी साइड जैसे शहर के अंदर है और वहां पर हम लोग बैचिंग प्लांट नहीं लगा पा रहे हैं, कंक्रीट हमको नहीं मिल पा रही, तो हम लोग शहर के बाहर
एक बैचिंग प्लांट लगा लेते हैं, वहां से कंक्रीट रेडी होके आती है और हम लोग सीधा अपनी साइड पर उसको अप्लाई कर देते हैं, तो वो हो गया आपका रेडी मिक्स कंक्रीट। तो बंकर साइलो क्या होती है, हम लोग स्टोर करने के लिए इनको यूज करते हैं। तो अब सिविल इंजीनियरिंग में इसमें क्या स्टोर करेंगे भाई, तो जो बैचिंग प्लांट होते हैं वहां पर हम लोग सीमेंट को स्टोर करते हैं, इसमें बल्क क्वांटिटी में स्टोर करते हैं भाई, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में हम लोगों को कंक्रीट को बनाना होता है, और ये इतने बड़े होते हैं बंकर और साइलो के, इनके नीचे ट्रक पास हो जाते हैं। कैन यू इमेज, तो आप समझ सकते हैं कि किस साइज के होंगे बंकर साइलो, इतने हाइटेड होते हैं, इतने हैवी होते हैं, और इसके अंदर हम लोग नंबर क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में भी स्टोर कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे बंकर और साइलो की डिजाइन हम लोग सिविल मटेरियल को स्टोर करने के लिए इनको यूज करते हैं। अब जब इतने बड़े हैं तो आपको मजा आएगा भाई इसको कैसे हम लोग। एंड द लास्ट यूनिट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, टी बीम एंड स्लैब ब्रिज। इसमें मैं आप लोगों को ब्रिज की डिजाइन करना बताऊंगा भाई। इनिशियल स्टेज में ब्रिज को डिजाइन करेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है डिजाइन ब्रिज। आप लोग देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, उसने लिखा हुआ आईआरसी लोड्स के लिए बनाने हम लोग, क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, इस तरह के आईआरसी लोडिंग होती है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर एक और दिया हुआ इसी यूनिट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पीएससी। आपको लिखा हुआ है पीएससी क्या है, एक आरसीसी होता है, एक पीएससी होता है। पीएससी क्या आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे भाई, इसमें बस कॉन्सेप्ट समझना आपको पीएससी का। तो क्या पीएससी होता है, इसके लॉसेस क्या होते हैं पीएससी के, और सिस्टम क्या होते हैं, ये तीन टर्म पढ़ेंगे। देखिए पीएससी का इंट्रोडक्शन देखेंगे इसमें, पीएससी के लॉसेस देखेंगे इसमें, और पीएससी मतलब प्री स्ट्रेस कंक्रीट, और प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग हम लोग सिस्टम देखेंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड। तो ये तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में आरसीसी 1 में आप लोग सभी पढ़ चुके हैं कि ये डिजाइन मेथड है, इनके क्या क्या इंट्रोडक्शन है। इस तरह से इस आपके पूरे सिलेबस में हम लोग ये 5 यूनिट को कवर करते हुए चलेंगे जो मैंने आज आपको बताया। इसको देखने को और सुनने के बाद आपको दिमाग में ये पूरा सब्जेक्ट इजीली चलने लगेगा कि भाई एक्चुअली हमको क्या स्टडी करना है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एंड द लास्ट आप लोगों का कुछ आईएएस कोड हम लोग यूज करने वाले हैं भाई। आरसीसी डिजाइन के लिए आईएएस कोड आप लोगों ने पहले ही किया हुआ है, वही 456 आईएएस 456 2000। इसमें एक आईएएस कोड और यूज था वाटर टैंक डिजाइन के लिए, आईएएस 3370 2009। आईएएस कोड एक पीएससी के लिए भी यूज होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग, दैट इज आईएएस 13431980। ये आईएएस कोड है भाई। अगर आपको आपके एग्जाम में ये सारे आईएएस कोड ले जाना लीगली परमिट है, आप लोग इनको ले जा सकते हैं भाई। जिसमें से कुछ थ्योरी पोर्शन हम लोग को मिल जाते हैं, जब हम लोग यूनिट को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इन आईएएस कोडों के बारे में। बट अभी फिलहाल आपको ये आईएएस कोड यूज करने हैं हमको, जो आईएएस कोड को नेट से ले लेंगे हम लोग। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आगे यूनिट वाइज यूनिट। थैंक यू सो मच।